काश ये राजनेता भी ध्यान करते। इस देश के सभी ऑफिसर लोग ध्यान करते हैं, ऐसा नहीं। बहुत राजनेताओं में ऐसे नेता भी हैं जो ध्यान करते हैं। बहुत ऑफिसरों में कुछ ऐसे भी ऑफिसर हैं जो ध्यान करते हैं। किसानों में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ध्यान करते हैं। सदगृहस्थों में भी बहुत सारे सदगृहस्थ लोग हैं जो ध्यान करते हैं। लेकिन अगर पूरा राष्ट्र ध्यान करे, सरकार बाढ़ से बचने के लिए एक घर बनाती है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। बाढ़ से बचने के लिए एक घर बनाया जाता है, उसमें काफी खर्च किए जाते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि ध्यान के लिए भी एक बड़ा सा प्रसाल सरकार को बनाना चाहिए। ध्यान अगर सभी लोग करने लगेंगे तो जीवन से चंचलता समाप्त हो जाएगी। जीवन में जो लोलुपता है वो समाप्त हो जाएगी। जीवन में जो बिखराव है वो समाप्त हो जाएगा। सिमटिए, अपने को समेटिए। सदगुरु महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे, कदाचित आप लोग सुने होंगे। वे कहते थे कि अनाज फैला हुआ हो, उनको समेटेंगे तो वो ऊपर की ओर जाता है। किसी वस्तु को, किसी चीजों को समेटने पर वो ऊपर की ओर जाता है। ध्यान दीजिए, ऊर्ध्व गति होती है। और सामान्य लोगों की अवस्था क्या है? अधोगति की ओर, नीचे की ओर। समाज में किसी को बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो बोले वे तो बहुत ऊपर चले गए भाई, हमारे ही बीच के लोग थे लेकिन उनका पद, उनका कद बहुत ऊंचा हो गया। तो जब इस संसार के कुछ ऐसे पद को पाकर लोगों का कद ऊंचा हो जाता है तो परमात्मा के पद को पालेंगे तब कितनी बड़ी ऊंचाई हम आपके जीवन की होगी। और परमात्मा पद पाने के लिए सज्जनों, ध्यान योग। श्रुति भगवती कहती है कि नान्यो भेदः कदाचनो न अन्यः भेदः कदाचन। दूसरा कोई भेद नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम आप सुन रहे थे, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम। खेत में अगर ढेला है तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसका पाउडर बनाया जा सकता है। लेकिन पत्थर को पाउडर बनाने में तो सज्जनों यत्न करना पड़ेगा। पत्थर सहज रूप से पाउडर होने वाला नहीं है। ये पाप भी सहज रूप से गलने वाला नहीं है। शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम। शैल समम, पहाड़ के समान। ध्यान दीजिए, उदाहरण है।
मुझे लगता है कि ऋषियों का ख्याल बहुत गहरा है। यहां ऋषि कहते हैं कि जैसे पत्थर वजनी होता है, वजन होता है पत्थर में, उसी तरह से पाप में भी वजन होता है, बड़ा भारी होता है पाप। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा कि महाराज कितना भारी पाप होता है, तो वे संत थे, उनके पास तराजू था, उन्होंने नाप करके लोगों के बीच माप रख देने की कृपा की। कबीर साहब से जब पूछा गया कि पाप कितना भारी है, तो कबीर साहब ने कहा कि पाप भूमि से भारी है। लोग धर्म कांटा खोलते हैं, आपने सुना होगा। यहां पोठिया में भी हमारे नाम से एक सज्जन ने, एक भक्त ने, सजेंद्र बाबू ने धर्म कांटा खोला है। लेकिन धरती पर ही तो बड़े बड़े ट्रक का वजन होता है, लेकिन धरती का वजन कौन कर सकता है? धरती में कितना वजन है, धरती कितनी भारी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भी भारी है। और कल हमारे श्रद्धे स्वामी मनोज बाबा कह रहे थे कि जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी से पाप तो होता ही है। जब हम आप चलते हैं तो पैरों तले कीड़े मकोड़े तो मरते हैं या नहीं मरते हैं? कैन यू गिव द एनी गारंटी? जब हम चलते हैं तो हमसे कोई जीव जंतु नहीं मरता है पैरों तले दबकर। दोस्त तो लगता है, दोस्त तो होता है। We don't have any right to kill any organism. We don't have any right. हम आपको ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी को मारें। किसी को मतलब निर्दोष प्राणी को। फिर ऐसा नहीं कहिएगा कि महाराज ऐसा सूत्र बोल रहे हैं तब तो आर्मी भी गोली ना चलावे। ऐसा नहीं है। दोष लगता है, लेकिन उस दोष का जैसे समस्या खड़ी होती है तो समाधान भी होता है। If the problem is occurring, the solution is there. समस्याएं खड़ी होती हैं तो समाधान भी होता है। ये जीवन है। हम आप जीवन धारण कर रहे हैं तो हम आपके जीवन धारण करने में बहुत सारे जीव भी मरता है, लेकिन संत लोग कहते हैं मनुष्य से ऐसे भी बहुत सारे दोष, मनुष्य से ऐसे बहुत सारे पाप होता रहता है, लेकिन पाप नहीं करना चाहिए। नोइंगली नोबडी शुड कमिट ए सिन। कोई भी व्यक्ति जानकर पाप न करे। अनजाने में कुछ होता है तो उसकी बात अलग है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना है। जानबूझ के करे ढिठाई ताको नरक लिखा है भाई। जो जानबूझ के करता है ऐसे व्यक्ति का जीवन फिर दुर्दांत हो जाता है। तो निवेदन में कर रहा था कि पाप को छोड़ा जाए। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, ऐ भिक्षुओं, पाप मत करो,
भलाई करो। भगवान बुद्ध की वाणी है। भगवान बुद्ध कहते हैं पाप मत करो, भलाई करो। यही कुल बुद्धों का उपदेश है। एक बुद्ध नहीं, सभी संतों का। बुद्ध मतलब संत। इसीलिए संत मत में यह कहा जाता है कि मांस मछली अंडा का त्याग। बहुत जगह में गया, देखा, सुना, दीक्षा ले लो, लेकिन जीवन में संयम तुम जानो, करो या न करो। बहुत ऐसे गुरु हैं दुनिया में, अपने शिष्य को नहीं कहते कि शराब छोड़ देना, मांस मछली अंडा छोड़ देना, नशाओं का त्याग कर देना, नहीं कहते हैं। कभी पूछा गया कि आप ऐसा कहते क्यों नहीं हैं? बोले ये अपने आप छूट जाएगा। कल तो सुन ही रहे थे कि सब कुछ खाओ, एक बार भगवान का नाम बोल दो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा अगर हुआ तब तो धर्म का ठेकेदार लोगों को सबसे पहले ही गति हो जाएगी। तथाकथित धर्म का ठेकेदार। धर्म का ठेकेदारी नहीं हो सकता, अधर्म का ठेकेदार हम कर सकते हैं। सज्जनों, साधना के लिए, ध्यान के लिए संयम की जरूरत है। ध्यान के लिए नियम की जरूरत है। अगर जीवन में नियम न हो, जीवन में संयम नहीं हो, तो ध्यान की मात्र कल्पना की जाएगी।